नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना फाइनल डिसीजन ऑन टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ। यानी इस आईपीओ को मैं अप्लाई कर रहा हूं या अवॉइड कर रहा हूं, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स की। नंबर 1, इस कंपनी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो ये आता है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो काफी बढ़िया हैं, यानी बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर इज वेरी गुड। और साथ ही इनके जो प्रमोटर हैं वो है टीवीएस ग्रुप, यानी ये एक टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो जो टीवीएस ग्रुप है उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और उसके प्रमोटर्स जो है वो काफी एक्सपीरियंस भी है और काफी बढ़िया प्रमोटर्स हैं। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। नंबर 2, ये कंपनी सबसे बड़ी इंडियन एमएनसी सप्लाई लॉजिस्टिक चेन कंपनी है। नंबर 3, एसेट लाइट मॉडल में ये लोग विश्वास करते हैं और इनके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे रेंट बेसिस पर है, यानी ये अपने एसेट नहीं खरीदते। इनके जितने भी वेयर हाउसेस हैं, जितने भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ऑफिसेस हैं, वो ज्यादातर एसेट लाइट मॉडल बेसिस पर है, यानी वो रेंट के ऊपर है। इसीलिए इनका अपना पैसा वहां पर नहीं लगता और रेंट से इनका काम चल जाता है। तो ये एसेट लाइट मॉडल को फॉलो करते हैं, तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही जो इनका कैश फ्लो है वो काफी अच्छा है, यानी गुड कैश फ्लो वाली कंपनी है। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, बट एसेट लाइट मॉडल पे काम करने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम हो जाते हैं। इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो 7% से भी कम है, जो कि एक इसका काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। तो आपको मैंने बता दिया कि जब कोई कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है तो वहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम हो जाते हैं, बिकॉज उनकी ज्यादातर जो पैसा बचता है वो रेंट वगैरह में चला जाता है। तो प्रॉफिट का एक काफी बड़ा पार्ट आपके रेंट वगैरह में चले जाते हैं, इसीलिए यहां पर इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो कम है। तो ये एक इनका नेगेटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। नंबर 2, कंपनी ने FY21 में 76 करोड़ के आसपास का लॉस इनकर्ड किया था और FY22 की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 45 CR का लॉस यहां पर कंपनी ने दिखाया था। तो कंपनी लास्ट 2 ईयर से लॉस में है। और नंबर 3, इस कंपनी का 70% बिजनेस आउट ऑफ इंडिया से आता है। अब अगर बात करूं लॉजिस्टिक बिजनेस की, तो इंडिया में लॉजिस्टिक बिजनेस ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अब बात करते हैं नंबर 4 की। जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है वो काफी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, ये भी इनके लिए काफी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अब मैं बताता हूं अपना फाइनल डिसीजन, क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो देखिए, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 10% चल रहा है। मैं बात करूं ग्रे मार्केट प्रीमियम पर शेयर की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका पर शेयर चल रहा है 10 to 13 रुपीस का। बट अभी मैं अगर सही बात बताऊं तो ज्यादातर इस आईपीओ के केस में हमें ज्यादातर रेट्स नहीं मिल रहे। ये एक अप्रॉक्सीमेटली ग्रे मार्केट प्रीमियम है कि अप्रॉक्सीमेट 10% का जीएमपी चल रहा है। और साथ ही बात करूं कंपनी की, तो कंपनी ना एडजस्टेड बेसिस पर प्रॉफिट पर है, यानी जो इस साल उन्होंने कंपनी ने अपना प्रॉफिट अनाउंस किया वो एडजस्टेड बेसिस पे प्रॉफिट पर है। बट ओवरऑल कंपनी लास्ट 2 इयर्स में प्रॉफिट पे नहीं है। मैंने आपको बताया है कि कंपनी ने लास्ट 2 इयर्स में लॉस इनकर्ड करा है। अब बात करते हैं मेरे फाइनल डिसीजन की। देखिए, बात करते हैं लिस्टिंग गेन की, तो इस आईपीओ में मेरे को बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं नजर आ रहा। अगर मैं बात करूं, अगर लिस्टिंग गेन हो भी गया तो वो 5 से 10 या 15% होगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं नजर आ रहा। यानी ये वो आईपीओ नहीं है जहां पर आपको 25, 30, 40% वाला लिस्टिंग गेन मिल जाए। तो ये चीज तो नोटिस कर लो। तो लिस्टिंग गेन यहां पर बहुत ही कम चांसेस है, और अगर हल्की सी भी मार्केट करेक्ट हुई, इसमें लिस्टिंग गेन की जो 5 से 10% की भी संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो लिस्टिंग गेन के लिए वही लोग अप्लाई करें जिनको रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है। अब बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो देखिए कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कंपनी लॉस में है, ये एक इनका नेगेटिव बन जाता है, यानी ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। और ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं है, कंपनी काफी पुरानी है तो प्रॉफिट में तो होना चाहिए था, बट ठीक है कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तो यहां पर मेरा मानना है जो ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं, जिनकी रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है, वही इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आफ्टर लिस्टिंग हमें ये आईपीओ कम प्राइस पे भी नजर आ सकता है। अब हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हूं,
बट मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा व्यू जो था मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं, बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूं। मैं इस आईपीओ को नहीं लगा रहा। आप सभी को पता है मैं आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए लगाता हूं और इसमें मुझे कोई ज्यादा लिस्टिंग गेन नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। वो 5 से 10% गेन के लिए मैं इतना रिस्क लेना अभी नहीं चाहता, तो मेरा डिसीजन है मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। ओवरऑल कंपनी ठीक है, एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है। अगर आप रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो तो इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। आप लोग अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आईपीओ से रिलेटेड हमारे सारे अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे फ्री अपडेट होते हैं, यानी हम लोग फ्री अपडेट्स डालते हैं। आप लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर जरूर विजिट करें फॉर मोर अमेजिंग स्टफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।